घर में माई माई थे घर में माई माई थे बंद करो, हमें ऐसी भजन नहीं सुनना है। आखिर क्यों महाराज? आप ही का तो आदेश था हाँ कि मैं भजन गाऊं, तो मैं भजन सुना रहा हूँ महाराज। मेरा आदेश था भजन सुनाने का, लेकिन जब से तुम भजन शुरू किए हो तभी से माँ मैं भामा लगा रखे हो। जो मैं भामा का शब्द है ना, हमारे दिल को चूर चूर कर रहा है, चूर चूर। लेकिन हे महाराज, मैं दिल से भजन को गाता हूँ और लोगों से भिक्षा मांगता हूँ, खाता हूँ महाराज। ये आपका काम है, लेकिन जो मैं भामा का शब्द है, ये शब्द सुनकर मुझे बहुत ही नफरत हुआ। क्या महाराज, मेरे भजन को सुनकर आपको नफरत हुआ है? हाँ। मैं समझा नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? जानते हैं, जो मैं भामा का शब्द निकाले हो, मैं भामा के शब्द सुनकर ऐसा मुझे लगा कि कहीं यही मैं भामा का प्रकोप तो नहीं, जो मैं अपने बेटा को घर से बेघर कर दिया। क्या महाराज, आप अपने बेटों को घर से बेघर कर दिए? हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ महाराज कि आपके बेटे क्या कसूर था, उसे आप घर से बेघर कर दिए? जोगिराज, मैं पूरा इंसाफ तो नहीं कर सका, लेकिन इतना मालूम है कि उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो अपनी माँ के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यही सुनकर मैं अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। महाराज, ऐसा कोई धरती पे बेटा नहीं है कि अपने माँ के साथ छेड़छाड़ करे। मिल रही और बात आपकी बेटे की, तो मैं जान सकता हूँ कि आपके बेटे का क्या नाम था? मैं अपने बेटे का नाम बड़ा प्यार से, बड़ी दुलार से रखा था सूरज, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा सूरज इतनी दूर चला जाएगा, इतनी दूर कि उससे मिलेगा नहीं।
क्या महाराज आप अपने बेटे का प्यार से नाम सूरज रखे थे? हाँ। महाराज रोइए नहीं महाराज, आपका बेटा सूरज आपसे दूर नहीं गया है महाराज। क्या? हाँ महाराज, आपका बेटा सूरज जिंदा है महाराज। जिंदा है? हाँ महाराज जिंदा है। आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि आपका बेटा सूरज मेरा शिष्य है महाराज, मेरा चेला है वो। हे जोगराज, आपको जितनी दौलत लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे का एक बार पता बताइए ताकि मैं जाऊं अपने बेटे को एक नजर देख लूं। मेरा बेटा किस हालत में है, कैसे है? महाराज मैं रामदासों की बहता पानी जहाँ साथ कहे बिहान महाराज, मैं धन दौलत कर क्या करूंगा। रही आपके बेटे की बात बुलाने की तो मैं बुलाऊंगा महाराज, लेकिन बुलाने से पहले आपको अपनी महारानी को बुलाना होगा। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तभी आपके बेटे को बुलाऊंगा। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए महारानी क्या चीज, मैं किसी को भी यहाँ बुला सकता हूँ। दरबारी जाओ खबर कर दो महारानी यहाँ आए। देखो ये कोई जोगराज आए हुए हैं, तुमसे मिलना चाहते, कुछ पूछना चाहते। देखो क्या कर रहे हो। क्या बात है जोगीराज? महारानी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सवाल करना चाहते हैं? हाँ महारानी, कैसा सवाल है? लेकिन मेरे सवालों का जवाब सही सही दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा महारानी जी। ठीक है जोगीराज बोलिए। ये बताइए कोई आपका बेटा था जिसका नाम सूरज था? था लेकिन इस वक्त नहीं है। इस समय कहाँ है महारानी जी? जोगीराज वो ना जाने कहाँ चला गया है। ये बताइए आपका बेटा सूरज दोषी था या निर्दोष था? जोगीराज मेरा बेटा निर्दोष था। अरे दोषी तो मैं पापन थी कि अपने जवानी के होश में सब कुछ भूल बैठी थी। हम इतना बड़ा क्लैंप लगाकर मैंने ही राज से बाहर निकलवा दी। आज उसी सूरज का प्रकोप मुझ पर लग गया है जोगीराज। इतने दिन हो गए मेरी एक भी संतान नहीं हुई। लगता है तेरा हरा भरा राजपाट सब कुछ सुना सना हो जाएगा। हम लोगों का जिंदगी का सहारा कोई नहीं बचा है जोगीराज। मैं जानता हूँ महारानी जी कि आपका जिंदगी का सहारा कोई नहीं बचा है, लेकिन महारानी जी घबराइए नहीं। ये जो आपका राजपाट है बिल्कुल जैसे है वैसा ही रहेगा महारानी। हाँ महारानी जी, ये आपका राज आपका बेटा सूरज ही चलाएगा। आप रोइए नहीं। क्या आपने बेटे सूरज से मिलना चाहती है आप? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो ये बताइए आप उसे किस रूप में मिलना चाहती हैं? जोगीराज वो मेरा बेटा है, मैं उससे बेटे के रूप में मिलना चाहती हूँ। क्या आप उसे बेटे के रूप में देखना चाहती हैं? हाँ जोगीराज, और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। महारानी जी घबराइए नहीं, आपका बेटा मेरा शिष्य है, अभी मैं बुला देता हूँ। क्या? हाँ महारानी जी, बुलाइए ना जोगीराज। और अपने बेटे से दिल खोल कर मिल लीजिएगा। मैं बुलाता हूँ महारानी जी। अरे हम ही है सूरज, अरे ललनवा हमारी माई। अरे हम ही है सूरज, अरे ललनवा हमारी माई। अरे ले तू अपने गरबा से लगाई अपने
दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। माँ आप मेरे पैरों में गिर रही हैं और मेरे सामने हाथ जोड़ रही हैं। नहीं माँ, यह आपको शोभा नहीं दे रहा है माँ। मैं पागल हूँ। नहीं माँ, दुनिया वाले मुझे ताना मार मार कर अरे माँ जीने पर मजबूर कर देंगे। नहीं माँ, आप पापा नहीं हैं। अरे माँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसके तकदीर में जो लिखा रहता है वो तो होकर ही रहता है माँ। और मेरे तकदीर में शायद ही लिखा था, लेकिन माँ मैं आपसे मिल गया हूँ ना माँ। आप मुझे दिल से बेटा कहकर के ले गए हैं और देखिए माँ, ये आपका अंधा बेटा अब सबको देख सकता है। पिताजी मैं ही आपका इस मुख से तुम्हें बेटा को, जिस बेटे के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सका, बेटा कहने का हक कहाँ रह गया है? अरे तू एक बेटा है, कितना होकर भी सब भूल गया, गले लग गया। आखिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? मेरा ही धर्मपत्नी होकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किए है, किस पे विश्वास किया जाए? ये मेरे जीवन साथी है, मेरे जीवन साथी होकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक।